नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। आज भी अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली है कोई राहत और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ईडी और तिहाड़ जेल के सामने करना होगा सरेंडर। जी हां, जहां एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट से आज कोई भी राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि मेरा वेट पिछले कुछ महीनों में हो गया है तिहाड़ जेल में कम, उस पर भी आज ईडी ने कर दिया है बड़ा खुलासा। जी हां, ईडी के वकील ने तमाम तथ्य जो हैं वो कोर्ट में रखे हैं, जिसको लेकर ये कहा गया है कि कोर्ट को किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां, तिहाड़ जेल में अब कल यानी कि रविवार को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। जो याचिका लगाई गई थी 7 दिन की, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था खारिज, पर उसी याचिका को जब लगाया गया राउज एवेन्यू कोर्ट में और आज जिस पर सुनवाई भी हुई। जी हां, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए कोई राहत नहीं दी है और इसी के साथ 7 तारीख को फिर एक बार होनी है सुनवाई। 7 तारीख तक अरविंद केजरीवाल के मामले पर फिर एक बार जो है वो कोर्ट सुनवाई करेगा, पर मसला यहां पर आकर टिका है 4 जून का। जी हां, जिस 4 जून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी लगातार ये बयान देती हुई नजर आ रही है कि 4 तारीख को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि तानाशाही की सरकार जाने वाली है और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। पर अफसोस के आज उन तमाम चीजों को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देखने के लिए बाहर नहीं रह पाएंगे। खैर, आंकड़े क्या रहने वाले हैं 4 जून को, ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। और अब बात करते हैं कि जिस कोर्ट से लगा रखी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने काफी ज्यादा उम्मीदें, तो आखिरकार क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बिना वजह जो है वो 7 से ज्यादा किलो का वजन जो है वो घट गया है बॉडी से, और वो भी बिना कारण, जिसके चलते कई गंभीर बीमारियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हो सकती हैं और इसीलिए उन्हें जो अंतरिम जमानत मिली थी उसके अलावा भी 7 दिन की मोहलत और दी जाए। और देखिए, आज उसी मामले पर जब सुनवाई हुई है तो उस पर ईडी ने सीधा कहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो कोई घटा नहीं है बल्कि 1 किलो बढ़ा भी है। जी हां, और इसी के साथ ईडी के जो वकील है तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को कल ईडी के सामने सरेंडर करना ही होगा। इसी के साथ तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि अरविंद केजरीवाल मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय रैलियां, रोड शो कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो बीमार नहीं थे। 7 किलो वजन कम होने पर का जो दावा है 7 किलो वजन होने का, वो बिल्कुल गलत है, बल्कि असलियत तो ये है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल का वजन जो है वो 1 किलो बढ़ गया था। जी हां, ये बात जो है वो उस डाटा के आधार पर ईडी के वकील के द्वारा की गई है, जो डाटा कल ही तिहाड़ जेल के द्वारा जो है वो सामने आया था। रिपोर्ट सामने आई थी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का वेट रहा है उन 50 दिनों में जितने दिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर रहे थे। इसी के साथ देखिए, केजरीवाल के लिए अगर हम पूरे मामले पर बात करें तो आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के लिए ऑनलाइन जुड़े थे और उन्होंने ही अरविंद केजरीवाल के वजन, अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा और अरविंद केजरीवाल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, इस तरीके के बयान जो हैं वो दिए हैं। और इसी के साथ ये तक कहा गया कि कोर्ट को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ जो
ईडी के एक और वकील हैं हरिहरन, उन्होंने कहा कि केजरीवाल के जो बयान दिए हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील हरिहरन जो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि कैसे ना कैसे कर आज अरविंद केजरीवाल के लिए कोई राहत मिले, वहीं दूसरी तरफ ईडी के वकील तुषार मेहता ने इस बात को कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और तमाम तथ्यों को जो है वो उन्होंने कोर्ट के सामने नहीं रखा और कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। स्वास्थ्य स्थितियों के तथ्यों को छुपाया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल की उन तमाम प्लानिंग्स पर पानी फिर गया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ना सही पर राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है, पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट से भी खाली हाथ लौटना पड़ा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और कल अगर वो तिहाड़ जेल जाते हैं और अगली तारीख 7 तारीख की रहने वाली है, तो अब देखना अहम रहेगा क्या 7 तारीख को अरविंद केजरीवाल को मिलेगी कोर्ट से कोई राहत या फिर लगेगा कोर्ट से बड़ा झटका। क्योंकि देखिए, आज अगर हम जनता की बात पर नजर डालें या फिर इसी शराब घोटाले से जुड़ी और भी गिरफ्तारियों को अगर हम देखें, जिसमें कई और नेता भी शामिल हैं, जिसमें विजय नायर के साथ साथ दिल्ली के मंत्री यानी कि उप पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी 2023 26 फरवरी के दिन की गई थी और लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। कई बार मनीष सिसोदिया के द्वारा भी कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं, कभी उनकी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दिया गया तो कभी उनकी भी इमरजेंसी केसों को लेकर कई बार जो है वो याचिका और अपील की गई, पर अभी तक आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया को भी अभी तक कोई राहत जो है वो उस पूरे मामले पर नहीं मिली है। क्या अरविंद केजरीवाल का हाल भी ये हो जाएगा जिस तरीके से काफी लंबे अरसे से जेल के अंदर बंद है मनीष सिसोदिया? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल ज्यादा लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं तो इसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि आने वाले साल 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी लगातार फ्रीबीज देकर दिल्ली के वोटर्स को फिर एक बार अपनी तरफ आकर्षित करने के मोड में है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के समाप्त होते ही कई योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की बात जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा कही गई है, पर जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जो अपनी ईमानदारी और तमाम तथ्यों को लेकर कभी ऑनलाइन, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो अपनी बातें रखते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है। अगर वही कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री शराब घोटाले जैसे मामले में लंबे अरसे तक जेल में रहते हैं तो क्या आने वाले विधानसभा में दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करेगी? क्योंकि ये सवाल जो है वो अब दिल्ली वासियों के मन में भी उठने लगा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें वो किसी भी ऐसे मामले को लेकर नहीं बढ़ी हैं जिसमें यह कहा जाए कि इसमें मोदी सरकार या फिर उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, बल्कि शराब घोटाला ऐसा मामला है जिसमें कई आरोपी सामने भी आए हैं और उनकी गिरफ्तारी भी की गई है और उन्हीं के आधार पर एक नहीं बल्कि 6 से 7-8 गिरफ्तारियां की गई हैं, चाहे फिर वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर वो साउथ हो। और अब पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।